काम करतात आणि त्यामुळे मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनापासून खूप खूप शुभेच्छा, मनापासून सगळ्यांचं, सर्व मतदारांचं मनापासून अभिनंदन। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। एक बड़ा अपडेट मैं बता देता हूं, फडणवीस जो है वो फ्रंट रनर है सीएम पद के लिए और कई बीजेपी के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि देवेंद्र भाऊ ही मुख्यमंत्री बने। यह बड़ी खबर है इस समय की देवेंद्र फडणवीस फ्रंट रनर हो सकते हैं सीएम पद को लेकर, यह बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली भी चाहता है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, बीजेपी 128 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है ही, लेकिन पूरा अलायंस को ऊपर खींच रही है। एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन भी बहुत बेहतरीन है। 2 ताकतें हैं अमीश जो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के फेवर में है। पहली ताकत तो आंकड़े हैं, दूसरी ताकत संघ की मेहनत है। संघ भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और यहाँ एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, सबको शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो अमीश बता रहे थे, बीजेपी से होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, बीजेपी का शानदार प्रदर्शन रहा है और इसीलिए बीजेपी का चेहरा और उस चेहरे में ड्राइविंग सीट पर फ्रंट रनर के तौर पर अगुवा अगर इस वक्त कोई नजर आ रहे हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस। और मत भूलिए, जब पार्टी दिक्कत में थी, सरकार अल्पमत में आ चुकी थी, तब जो है इन्होंने इस बात को बताया था। एक और नाम है परवीन दारेकर। एक सेकंड, एक और नाम है परवीन दारेकर, जिन्होंने कुछ देर पहले बयान दिया कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसके अलावा पार्टी के कई जो विधायक जीत के भी आ रहे हैं, उनके मन की भी यही धारणा है कि फडणवीस बने, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, जगत प्रकाश नड्डा के साथ महाराष्ट्र में एक बड़ा काम किया है और संघ भी चाहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, अभी 12:16 हो रहे हैं। जिन दर्शकों ने अभी न्यूज 18 इंडिया को स्विच ऑन किया है, आपके लिए सुबह से अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ है सामने। जी, तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इस समय नंबर्स क्या हैं। युति महायुति का नंबर 212 और महाअघाड़ी अब नीचे ही आ रही है, लगातार 64 पे आ गई है। ये 70 को पहले ब्रीच करा, 65 को ब्रीच कर दिया है और कांग्रेस का पॉलिटिकल डिबैकल हो गया। कांग्रेस अंडर 20, एनसीपी शरद पवार 15 के आसपास है। बहुत बड़ा नुकसान शरद राव पवार को और कांग्रेस का तो पॉलिटिकल डिबैकल ही हो गया है महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन झारखंड में इंडिया अलायंस ने जबरदस्त जीत हासिल कर रही है 52 सीटों के साथ। संघ के मुखिया ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। अभी जानकारी मिल रही है, फोन कर देवेंद्र फडणवीस को मोहन भागवत की तरफ से बधाई दी गई है। सुजी बहन, अमित शाह ने बधाई दे दी है। सबसे पहले मां का फोन आया, लाड़की बहना में देखिए, सबसे पहले मां ने फोन किया देवेंद्र फडणवीस को, कहा मैं शाम को आता हूं। 3 बजे वो बीजेपी हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। मोहन भागवत फोन कर चुके। सुजी बहन, बधाई।
अभिनंदन हमारे मतदाता को और महाराष्ट्र की जनता को। हमने कड़ी मेहनत की, हमारे पास विरासत थी, हमारे पास मेहनत थी, नीति थी, नियम थी और हमने लगातार उसके पर काम किया। लोकसभा का सेटबैक हम खड़े हो गए और देखा कि क्या दिक्कत थी और हमने डेवलपमेंट की। अरे उन सब में बात कर लेंगे ना सुजी बहन, पहले ये बताइए सीएम शिप के बारे में बताइए। अभी सीएम देखिए, मैं शिव सैनिक हूँ। ये विक्ट्री जो सारी स्कीम हमने लागू की थी, सीएम साहब एकनाथ राव जी शिंदे के सामने हमने लागू की थी। हर घर घर सरकार जो हम गए थे, अरे मैं सारी बातें मान गई। आप ये कहना चाह रही हैं कि एवरीथिंग इज एकनाथ शिंदे। इन केस नो, यू टेल मी वन थिंग सुजी बहन, इन केस एकनाथ शिंदे को ऑफर किया जाता है डिप्टी सीएम पद, है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? टाटा बाय बाय कर लेंगे महायुति को? अरे भाई, हमारा तो फेविकॉल का जोड़ है भैया, ऐसे कैसे टाटा बाय बाय? हम सबसे पुराना हमारा गठबंधन है, भूल गए आप? इसलिए हम तो साथ जुड़े हैं फेविकॉल के साथ। वी आर ए वेरी मैच्योर लीडरशिप, हम साथ में चलेंगे कदम से कदम मिलाकर। और देखिए 5 साल में विकसित भारत को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी, लेकिन एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के ऑफिस 3 बजे आप पहुंचेंगे, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा वर्ली सीट पर क्लोज कंटेस्ट लगातार चल रहा है। क्लोज कंटेस्ट लगातार चल रहा है। वोटों से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे 8वें राउंड के वोटिंग के बाद आगे आ पाए हैं। महज 653, 653 वोट, छोटा मार्जिन है। अनीश गडवे काय झालं? नाही, चांगलं झालं जे काय झालं। आता महाराष्ट्राच्या जनतेने निर्णय घेतलेला आहे ते चांगलंच झालं, ऐसा ही मैं बोलूंगा। सुनिए, अभी भी देखिए, वैसे भी 29 राउंड है टोटल। अभी भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 21 जगहों पे शिवसेना आगे चल रही है, 21 जगहों पे। और अभी भी मैं जो देख रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के, मैं खुद भी खुद स्टूडियो में आने की मैं सोच रहा था, लेकिन मैं खुद काउंटिंग में था तो मैं नहीं वहां पे आ पाया। लेकिन जैसे मैंने आपको एक शुरुआत बताता हूँ, बैलेट वोटिंग के लिए मैं ठाणे से मैं खुद काउंटिंग में था। ठाणे में जब बैलेट वोटिंग काउंट की गई तो आप राउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत कह रहे हैं चुनावी दोबारा कराना चाहिए बैलेट पेपर से। चलिए देखिए ना, हर एक की अपनी अपनी राय है। मैं अपनी यहाँ पे फिलहाल राय रख रहा हूँ जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद सेंटर के अंदर था, काउंटिंग सेंटर के अंदर था। जस्ट अभी आधे घंटे पहले मैं बाहर आया हूँ सेंटर से, ठाणे 148 विधानसभा से मैं अभी बाहर आया हूँ। बैलेट में हर जगह है हम आगे है। अगर आप देखोगे तो संजय राउत जी ने जो कहा है, मैं उसको यहाँ पे कहीं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैलेट में हम हर जगह एक आगे है। तो इसको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है हर बार बैलेट में आगे चलते हैं। भाई प्लीज डोंट से दिस। बैलेट में हर बार शाजिया इल्मी की पार्टी आगे रहती है, तो क्या करें वो? झारखंड में अब देखिए, अब झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस जीत रहा है, 50 सीटें उनकी हैं, 28 बीजेपी की हैं। तो क्या करेंगे इसके अंदर? कमाल की बात है ये तो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप पूरी बात सुन लीजिए मेरी। मैंने कहीं नहीं कहा है, मैंने लोकसभा में आप जीत के आए, बीजेपी ने थोड़ी बोला कि ईवीएम खराब था, या शिंदे सेना ने बोला ईवीएम खराब था। ऐसा है, मेरे अजीत पवार की धर्मपत्नी चुनाव हार गई, अजीत पवार ने बोला ईवीएम खराब था। क्या मुझे थोड़ा अपना बात बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, लेकिन लॉजिकल तो रखिए। इलॉजिकल होने की एक लिमिट होती है जी, एक सीमा होती है। भारत के लोकतंत्र एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो नहीं चल भारत के लोकतंत्र के अंदर, मतलब अगर कोर्ट का फैसला पक्ष में नहीं आएगा तो कोर्ट खराब हो गए हैं, अगर जनता का फैसला पक्ष में नहीं आएगा तो ईवीएम खराब हो गए हैं। मतलब कहीं तो रोक लगाएंगे आप लोग।